ओम। हम सबके आदरणीय आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन पूज्य आचार्य जी से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वेदामृत का या नीतिकारों के वचनों के माध्यम से विचारों का श्रवण करते हैं और ये विचार ही हमें अपने जीवन को उन्नत करने के लिए हमारे मन को प्रभावित करते हैं। जितने श्रेष्ठ विचार हम अपने जीवन में ला पाएंगे उतना ही श्रेष्ठ हमारा जीवन बनता जाएगा। परमपिता परमात्मा ने इस संसार को जानने समझने के लिए ये शरीर प्रदान किया है और इस शरीर के अंदर इंद्रियां प्रदान की हैं। इन इंद्रियों से हम निरंतर श्रेष्ठ कार्य करें। हम रोज़ संध्या में प्रार्थना करते हैं, भूः पुनातु शिरसि, हे परमात्मा मेरे शिर को पवित्र करो। मस्तिष्क जिसमें सारी इंद्रियों का वास है, उसके गोलक हैं, तो शिर पवित्र रहेगा, बुद्धि पवित्र रहेगी, मस्तिष्क पवित्र रहेगा तो हमारे सारे कार्य पवित्र होते चले जाएंगे। भू पुनातु शिरसि भुवः पुनातु नेत्रयो स्वः पुनातु कंठे महः पुनातु हृदये जनः पुनातु नाभ्याम तपः पुनातु पादयो सत्यम पुनातु पुनः शिरसि खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो ये पवित्रता की रोज़ जो हम प्रार्थना करते हैं तो केवल प्रार्थना नहीं अपितु उसके साथ पुरुषार्थ भी करना है। जैसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना तभी हमारी मान्य होती है, सफल होती है, जब हम वैसा पुरुषार्थ भी करते हैं। केवल मात्र वाणी से वाचिक रूप से हम बोलते जाएंगे तो उसका कोई लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। पूज्य आचार्य जी ने जो पवित्रता की चर्चा गत उपदेश में हमको की है तो उसको हमें जीवन में धारण करना है। वाणी से अच्छा बोलें, कान से श्रवण अच्छा करें, श्रेष्ठ वेद विचारों को हम श्रवण करें। तो इस प्रकार से पवित्रता जब होगी तो जीवन पवित्र बनता चला जाएगा। हम स्वयं का भी लाभ उठा पाएंगे, अपने स्वयं का लाभ कर पाएंगे और दूसरों को भी इस लाभ युक्त वेदवाणी से जोड़ पाएंगे। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि और भी ऐसे वेदोक्त वचनों के द्वारा, शास्त्रोक्त वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य अनंत किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापक गण तथा प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन हमने जप के बारे में चर्चा की थी। परमात्मा का जप किस प्रकार से करना चाहिए, किस जगह करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए। आज थोड़ा हम इस विषय में विचार करेंगे, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है जिसका हम जाप करें, जिसका हम ध्यान करें। ऋषि दयानंद महाराज ने उसके स्वरूप के बारे में, आर्य समाज के नियमों में इसका स्वरूप कैसा है जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए। ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इसी रूप में उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। वेद का एक मंत्र है जिसने उस परमात्मा के बारे में कहा है कि उसको लोग विविध नामों से पुकारते हैं, वो लेकिन है एक ही, अनेक नहीं है। ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इस मंत्र में परमात्मा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। जितने उसके गुण हैं उतने ही उसके नाम यहाँ बताए गए हैं। तो उस परमात्मा को हम निराकार के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में ही स्मरण करें। आज हम देखते हैं मंदिरों में उस भगवान के अनेक रूपों में उपासना की जा रही है, मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं, लेकिन वेद कहता है उस परमपिता परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश है। जिसका इतना यशस्वी नाम फैला हुआ है, उस परमात्मा की कोई भी प्रतिमा नहीं है,
कोई आकार प्रकार नहीं है, ये वेद कहता है। लोगों ने उसको अनेक रूप में स्थापित कर लिया है मंदिरों में, और वो परमात्मा जब कभी जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है, निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, तो उसको जन्म लेने की आवश्यकता भी क्या है। लोग कहते हैं जब धरती पर पाप अधिक बढ़ जाते हैं तो उसमें उस परमात्मा को जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ, आप विचार कीजिए, पर पाप तो पृथ्वी पर आज भी बढ़ रहे हैं, अभी भी क्या कमी है किसी पाप की। कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितनी गवें मारी जा रही हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्याएं हो रही हैं, पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, और इतने लूट खसोट मची हुई है कि कोई अंत नहीं है। इससे ज़्यादा पाप तो शायद पहले पता नहीं हुआ नहीं होगा। क्या अब फिर परमात्मा जन्म क्यों नहीं लेता, क्यों अवतार नहीं लेता? और मान लीजिए अवतार ले भी ले, एक जगह परमात्मा अवतार ले ले, यहाँ ले लेगा इस भारत भूमि में, तो भारत भूमि उसकी शक्ति बहुत सीमित हो गई, पूरे भारत को भी नहीं देख पाएगा। हर जन जन की घटनाओं को, हर जन जन के कर्तव्य कर्मों को, हर जन मनुष्य के क्रियाकलापों को कैसे देख पाएगा? और किसी तरह से अपने दूत लगा करके, और वो किसी तरह कुछ यहाँ की व्यवस्था कर भी लेगा, तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, और इस पृथ्वी की बात क्या है, अनंत असंख्य पृथ्वियाँ हैं। कैसे कैसे परमात्मा जन्म लेकर के कहाँ कहाँ के पापियों को मारता फिरेगा। जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, असंख्यों को जन्म दे रहा है, प्रतिपल असंख्यों को मार रहा है। रावण जैसे व्यक्ति उसके सामने तुच्छ प्राणी क्या हैं? क्या रावण को मारने के लिए उसने राम बन के आना पड़ेगा या कृष्ण बन के आना पड़ेगा? तो इन अत्याचारियों के नाम से जो भगवान के अवतार बना रखे हैं, ये अवतार भगवान को लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कभी अवतार नहीं लेता। वो जो जैसा मैंने बताया महर्षि दयानंद ने इस नियम में, वैसा ही वो परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान है तो सर्वशक्तिमत्ता के कारण से सब कुछ वो कर रहा है, कर सकता है। जो परमात्मा बिना जन्म लिए इस सूर्य को घुमा रहा है, असंख्य तारे नक्षत्रों को बहुत तेज़ी से घुमा रहा है, ये पृथ्वी कितनी तेज़ी से इस सूर्य का चक्कर लगा रही है, और बिल्कुल समय के साथ एक सेकंड का आगा पीछा नहीं करती, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान ये सब कार्य बिना जन्म लिए कर रहा है। इतने एक एक प्राणी के शरीर को देख लें, अपने ही शरीर को देख लें कि वो परमात्मा ने हमारे शरीर को रचने में कितनी बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य किया है। ऐसा अनुपम ये रचना है कि इसके बराबर कोई रचना उसकी है नहीं। उस परम पिता परमात्मा को हमने निराकार रूप में सर्वशक्तिमान मान करके, अजन्मा अनंत निर्विकार मान करके उसकी उपासना हम कहीं भी बैठ कर सकते हैं। उसकी उपासना के लिए हमें किस स्थान विशेष पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। शुद्ध एकांत स्थान में अपने घर में बैठ के, अपनी छत पर बैठ के, या संभव यथा संभव हो सके कहीं दूर नदी किनारे, तालाब किनारे जाकर के जंगल में एकांत शांत स्थान में बैठ करके कर सकते हैं। उस परमात्मा को निराकार रूप में ही स्मरण करें। इसी तरह से उसकी उपासना करनी चाहिए। एक बुद्धिमती बाला थी, किसी गुरुकुल में पढ़ के आई थी, उसका विवाह हो गया, परिवार अच्छा धार्मिक मिला, लेकिन वो धार्मिक परिवार होते हुए भी वो परिवार थोड़ा अंधविश्वासी था। और वह कन्या जिसका विवाह हुआ था, वो एक कमरे में बैठ करके, उस एकांत में बैठ कर भगवान का ध्यान किया करती, संध्या उपासना किया करती। उसको कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसकी सास प्रतिदिन एक बड़ा मंदिर था गांव से कुछ दूरी पर, उस मंदिर में जाती और वहाँ दोख पूजा करके आती थी। वो चाहती थी कि इस लड़की को भी मैं अपने साथ ले जाऊं और अपने जैसी बना लूं। ये यहाँ बैठी रहती है, भगवान के सामने क्यों नहीं जाती? ध्यान तो करती है, लेकिन जब भगवान यहाँ है नहीं तो भगवान इसको क्या देंगे? भगवान के सामने या देवी के सामने इसको जाना चाहिए। तो वो इस प्रकार के विचार उसको देती रहती थी। एक दिन वो बहुत कहने पर, क्योंकि वो सुशील थी, आज्ञा पालक थी, उसने अपनी सास की बात को मोड़ना नहीं चाहा। बोली कि चलो चलती हूँ मैं आपके साथ, देखती हूँ मंदिर में, देवी के दर्शन करके आती हूँ मैं भी। वो चल पड़ी। जब मंदिर में पहुँची, मंदिर बहुत विशाल भव्य, बहुत ऊंचे स्थान पर बना हुआ, काफ़ी शानदार उसके निर्माण की कलाकृति थी, बहुत प्रभावशाली था। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके मंदिर में प्रवेश करना होता था, लगभग 15-20 सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। तो जब वो चढ़ने लगी
तो उस सीढ़ियों के दोनों तरफ कहीं शेर की आकृति बना रखी, शेर बना रखे थे, कलाकारों ने भी गजब कर रखा था। ऐसी आकृतियाँ बना रखी थी, ऐसा लगता था कि वास्तव में ही शेर ही हो। आगे चला तो देखा कोई हाथी बना रखा था, कोई मगरमच्छ बना रखा था, ऐसे बिल्कुल सजीव से। उस कन्या तो नहीं, उस लड़की ने ये कहा, हे माँ देख आगे से शेर खड़ा है, शेर आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, कहाँ ले आई तू मुझे, ये शेर खा लेगा हमें। उसने कहा बेटी ये शेर तो पत्थर का है, ये कुछ नहीं कहेगा तुझे, देख ले मैं इसका हाथ लगा देती हूँ, ले इसके मुंह में हाथ दे देती हूँ, ये तो पत्थर का है, ये क्या कर सकता है। वो आश्वस्त हो गई, थोड़ी दूर और आगे चली, अगली कुछ पैड़ियाँ चढ़ने के बाद फिर उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उसकी ओर चला आ रहा है। वो लड़की ने डरने का भी नहीं किया, वह भी तुई चिल्ला पड़ी, हाय माँ खाएगा ये मगरमच्छ। तो उस मगरमच्छ, लेकिन उसने कहा नहीं बेटी ये मगरमच्छ भी पत्थर का है, ये भी नहीं खाएगा, ये कुछ नहीं कहेगा तुझे, क्यों डरती है तुम। कुछ दूर और चढ़ी आगे, देखा तो हाथी सूंड उठाए ऐसे उछला खड़ा है कि ये उठा के फेंक देगा। अब वो अपनी सास से फिर लिपट गई, कहने लगी माँ ये मुझे फेंक देगा, आ तू चल उल्टी, हम क्या करेंगे ऐसे मंदिर में जा करके। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटी ये भी पत्थर का है, ये भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से बात होते होते वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। मंदिर में देखते हैं तो काली देवी बहुत शानदार सजी धजी वस्त्र, उसके शानदार वस्त्र में बैठी, और पास ही पर्वतों की आकृति सी बना रखी, झरना बह रहा था। उस मंदिर की भव्य आकृति और उस देवी की भव्य आकृति को देख करके उसकी सास ने कहा ले बेटी हम पहुंच गए हैं देवी के सामने। देवी के सामने श्रद्धापूर्वक हाथ झुका, सिर झुका और इसको नमन कर, देख बेटी आज मांग ले जो कुछ तुझे चाहिए, तुझे जो कुछ चाहिए आज ये तेरी कामनाओं को पूर्ण कर देगी ये देवी। कोठी मांग ले, कार मांग ले, पुत्र मांग ले, पौत्र मांग ले, धन मांग ले, सोना चांदी मांग ले, तुझे जो चाहिए देवी आज निहाल कर देगी, तुझे मांग ले इससे। तो उस कन्या ने कहा अरे माँ ये पत्थर की देवी, ये पत्थर की देवी हमें क्या देगी, जब पत्थर का शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पत्थर का मगरमच्छ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पत्थर का हाथी हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो ये पत्थर की देवी माँ हमें क्या दे सकती है। ये बातें चल ही रही थी, तभी भाग करके एक चोर आया, चोर ग्रिल कूद करके और देवी के पास पहुंच गया। उस चोर ने देवी का हार निकाल लिया, ले भगा। वो देखते रह गई हक्के बक्के। उस लड़की ने कहा माँ देख ये चोर इस देवी का हार भी निकाल ले गया। देवी ने कुछ भी नहीं कहा, देवी कुछ भी नहीं कर पाई। माँ पत्थर पूजा करते करते तेरी बुद्धि भी पत्थर की हो गई है, आज चल चलेंगे। उसकी माँ की समझ में भी ये बातें आई। उसके बाद उस देवी ने, उस कन्या ने धीरे धीरे उस सारे परिवार को आर्य परिवार बना दिया, अंधविश्वास उसके परिवार से भगा दिया। तो हमें पिता परमात्मा की उपासना इसी रूप में करनी चाहिए। ओम। धन्यवाद, आभार पूज्य आचार्य जी का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहे हैं। कण कण में परमपिता परमात्मा विद्यमान है। हर क्षण हर कण में उपस्थित ईश्वर की उपासना उसी रूप में हम करेंगे तभी लाभ होगा। हम रेत को खांड या बुरा मान करके नहीं खाते। कई बार ऐसी भी बात आती है कि जैसी भावना रखते हैं वैसा ही भाव हो जाता है। तो भावना सत्य में रखेंगे तभी भाव सत्य होगा, और यदि भावना ही हमारी गलत है, भावना ही हमारी असत्य में है, तो हम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद के अंदर परमपिता परमात्मा ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है कि मैं कैसा हूँ, और उस स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात हम सब ने ऋषियों के माध्यम से उसको जाना समझा। उतना करने के बाद भी यदि हम उसके सत्य स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं और अंधविश्वास में भटकते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जीवन की हानि ही हानि होगी। यदि हम सत्य को जान लेते हैं, जैसा पूज्य आचार्य जी ने वेद मंत्र के माध्यम से हमें बताया, और ईश्वर के स्वरूप का वर्णन जैसा आर्य समाज के दूसरे नियम में और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में
पूज्य स्वामी जी ने किया, तो उसको पढ़ कर के, जान कर के, समझ कर के निराकार ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं पूज्य आचार्य जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर चर्चा हमारे समक्ष प्रस्तुत की और ईश्वर के सत्य स्वरूप को बतला करके सही सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।